बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ LHV पार्ट 1 का पास्ट पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टेटिक का पास्ट पेपर, एक हमारा पेपर होता है ऑब्स्टेटिक का और दूसरा हमारा पेपर होता है ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग का। तो इसके लिए हमारे पास 2.5 घंटे होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर वाला पास है। स्टूडेंट, चलते हैं अपनी वीडियो के जाने। वीडियो लाजमी कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके पेपर में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। पहला सवाल जो है वो उसमें डेफिनेशन दी हुई हैं, 5 डेफिनेशन करनी है। लोचिया अल्बा आपने लाजमी याद करना है। साथ साथ स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ लोचिया अल्बा किसे कहते हैं। डिफाइन एक्सटेंशन, डिफाइन बर्थ कनाल, डिफाइन मेकोनियम, नेम द मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये 5 डेफिनेशन करनी है, तो इसके हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल हमारा 40 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है और 60 मार्क्स के जो हमारे MCQs होते हैं। लोचिया अल्बा स्टूडेंट फाइनल डिस्चार्ज आफ्टर बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो फाइनल डिस्चार्ज होता है ना, उसको हम लोचिया अल्बा कहते हैं। और ये 10 से 15 दिन तक रहता है, ठीक है। 10 से 15 दिन यानी लोचिया सिरोसा होता है, लोचिया अल्बा होता है, यानी 3-4 टाइप्स होती हैं। तो 10 से जो 15 दिन तक आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो लोचिया होता है उसको लोचिया अल्बा बोलते हैं। डिफाइन एक्सटेंशन, मूवमेंट दैट इंक्रीज एंगल्स बिटवीन द 2 बॉडी पार्ट्स, यानी 2 बॉडी पार्ट्स के दरमियान जो मूवमेंट होती है ना बेबी के 2 बॉडी पार्ट के अंदर, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। डिफाइन बर्थ कनाल, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वजाइना ओवरी एज बर्थ कैनाल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम यूट्रस टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी बर्थ कैनाल वो रास्ता है जिसके ज़रिए बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है। मिकोनियम होता है फर्स्ट पॉप, यानी जो बच्चा फर्स्ट मोशन करता है ना उसको हम मिकोनियम बोलते हैं। ये स्टिकी होता है, थिक होता है, डार्क ग्रीन होता है, इसमें सेल्स होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होती है, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो इसमें जो है ना 2 मेथड्स हैं। एक है सुल्टस मेथड्स, और ये जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, यानी अगर प्लेसेंटा जो है ना वो ये प्लेसेंटा है, अगर ये डी अटैच नहीं हो रहा, ये जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल से डी अटैच नहीं हो रहा, तो ये एक सेंटर से जो है इसको हम अटैच करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो है ना वो है मैथिन मेथड, स्टार्ट्स फ्रॉम द एजेस ऑफ प्लेसेंटा, इसको हम साइडों से जो है वो उखेड़ने की कोशिश करते हैं। ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। दूसरा सवाल स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट वो है प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी आपने इसको छोड़ के नहीं जाना, आपने लाजमी याद करना है इसको। अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम के साथ, यूट्रस की वॉल के साथ किस तरह अटैच होता है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये भी आपने बयान करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेसेंटा देखेंगे कि प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या है। प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो कि यूट्रस के अंदर डिवेलप होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जस्ट प्रेगनेंसी में होता है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। अटैचमेंट देखें तो यूट्रस के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। और इसके साथ अम्बलाइकल कोड ऑफ फीटस है, यूट्रस और अम्बलाइकल कोड ऑफ फीटस के साथ ये अटैच होता है, ठीक है। डेवलपमेंट देखें तो इसके अंदर ट्रोपोलास होती हैं, क्रियोनिकुलाई होती हैं। एक्सप्लेन जो लेक्चर है ना प्लेसेंटा का, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आपने लाजमी प्लेसेंटा का क्वेश्चन याद करना है। इसमें एम्ब्रियोनिक पोल होते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल के साथ जो है वो यूट्रस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये सारा इसकी डेवलपमेंट है, थोड़ी सी ये बयान करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है और बी पार्ट में कन्वर्ट है, 5 नंबर का ये सवाल है। राइट डाउन द हैगर साइन एंड राइट डाउन द फीटल डेवलपमेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्शंस टू 12 वीक्स ऑफ लाइफ। हमने फीटल की डेवलपमेंट लिखनी है 12 वीक, यानी 12 हफ्ते हो गए हैं, उसकी हमने डेवलपमेंट लिख देनी है, ठीक है। और एम्ब्रियो जब वो बन रहा होगा, ठीक है। हैगर साइन हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन हैगर साइन का मतलब है सोफनिंग बिटवीन द फंडक्स एंड सर्विक्स। ये ऊपर वाली स्टूडेंट, ये हमारी यूट्रस है, ये ऊपर वाला पार्ट ये फंडक्स होता है और ये नीचे लास्ट पोर्शन सर्विक्स जिसको हम ओस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट इसकी सॉफ्टनिंग को हम क्या बोलते हैं, हैगर साइन, ठीक है। फीटल डेवलपमेंट 12 वीक्स के ऊपर क्लीवेज होती है, मरोला बनता है। क्लीवेज जब होगी 1 सेल डिवाइड होगा 2 में, यानी 1 सेल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो मरोला बनेगा 1.2 से 16 सेल स्टेजेस पे, ठीक है। विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर 12 से 1.2 से जो है ना 16 सेल्स, यानी मरोला MCQs भी आ सकता है। मरोला में कितने सेल होते हैं आपने टिक कर देना है जी, 16 सेल होते हैं, ठीक है। आगे है बॉल्स ऑफ सेल्स, ये जो है ना आउटर लेयर स्ट्रोफोब्लास्ट बिकम द प्लेसेंटा, इनर
इनर एम्ब्रियोब्लास्ट एंड एम्ब्रियो। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये बॉल ऑफ सेल हैं, इसका वो कह रहे हैं कि ये आउटर लेयर से जो ना ट्रोपोब्लास्ट बनेगा, जो इनर सेल्स है उससे एम्ब्रियोब्लास्ट बनेगा, इनर सेल से एम्ब्रियोब्लास्ट बनेगा यानी एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और ये 6 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। आगे ये सारा उन्होंने जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है, आपने ये याद करना है लाजमी मुकम्मल तौर पे। राइट, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, यानी ब्रेस्ट मिल्क की क्या कंपोजिशन है, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ए और बी पार्ट। चौथा सवाल जो है, ठीक है, टोटल हमारे 40 नंबर हो गए। ब्रेस्ट मिल्क में स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज होता है, प्रोटीन होती है, सीजन होता है, एल्ब्यूम होता है, इसके अलावा लैक्टोफेरियंस होता है, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, ओलिक एसिड, एंजाइम्स, अमाइलेस, लाइपेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेस्ट मिल्क की होती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बी पार्ट, द राइट डाउन द मोड ऑफ हीट लॉस इन न्यू नेट। न्यू नेट जो बच्चा पैदा हुआ है, जो न्यू बोर्न है, उसके हीट लॉस के कौन कौन से तरीके हैं, उनकी हीट किस तरह लॉस होती है, किस तरह हीट निकलती है। तो इसके अंदर जो है ना इन्होंने तरीके लिखे हुए हैं। तो न्यू बोर्न में, न्यू नेट में जो हीट लॉस होती है वेपरेशन के ज़रिए, कन्वेंशन से ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए और रेडिएशन के ज़रिए जो है ना इनमें हीट लॉस होती है। तो ये आपने याद रखना है, इसको थोड़ा थोड़ा से आगे एक्सप्लेन कर देना कि इस तरह ये अमल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। कि कोई सवाल पूछना है या कोई और आपने डिस्कशन करनी है तो कॉमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।